हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टैरो 777। तो आज हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, आई विश आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसके थ्रू हम जानेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ठीक है, उनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, और इस रिलेशन के बारे में क्या सोच रहे हैं आगे चल के, क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में, हम सब जानेंगे इस कैंडल के थ्रू। ठीक है, तो कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ। ये ब्राउन कलर की कैंडल है। ओके, इसमें आपको कलर थोड़ा रेड सा दिख रहा होगा। ठीक है, बट ये ब्राउन कलर की कैंडल है। ठीक है, और ब्राउन कलर की कैंडल जो है वो क्या इंडिकेट करती है, क्या उसका मीनिंग रहता है। ठीक है, हेल्थ को इंडिकेट करती है, फ्रेंडशिप को, एनर्जी को, ठीक है, करेज को एंड स्टेबिलिटी को। ठीक है, बैलेंस को भी। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग रहता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। ठीक है, हर किसी के साथ रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। जितनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेंगी उन चीज़ों को लेना है इन अ पॉजिटिव वे, बाकी की चीज़ों को छोड़ देना है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपके साथ नहीं मैच करती है तो नेगेटिव नहीं होना है। ओके, ऐसे नहीं कि मेरे साथ तो ठीक है, मतलब बातें सुन के नेगेटिव नहीं होना। ओके, एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके पास आएगी, एक दिन, 2 दिन, एक महीना, जब भी, एक साल। ठीक है, जब भी आपके पास आती है ये रीडिंग, आप इसे अपने साथ रेजोनेट कर सकती हो। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग रहेगी। और जेंडर की बात करूँ तो मेल फीमेल कोई भी हो, वो अपने लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, किसी के लिए भी कोई बंदिश नहीं है कि ये नहीं देख सकते हैं, वो नहीं देख सकता है। ठीक है, जो लोग मैरिड हैं वो भी देख सकते हैं, जो अनमैरिड हैं वो भी देख सकते हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है वो लोग भी देख सकते हैं। अपने क्रश के लिए देख सकते हो, BF GF एक दूसरे के लिए देख सकते हैं। ठीक है, अपने एक्स के लिए आप देख सकते हो। ओके, तो चलिए करते हैं कैंडल को लाइट। ओके, देखिए आपको अभी क्या करना है ना, फ्लेम की तरफ देखना है। ओके, एक मिनट। ठीक है, इस कैंडल की फ्लेम की तरफ देखना है और अपने पार्टनर को विजुअलाइज करना है। कोई उनकी फ़ोटो आपके पास है तो उसे देखिए। ठीक है, एंड इस फ्लेम की तरफ देख के अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार, या तो गहरी सांस लीजिए आंखें बंद करके, अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए 3 सेकंड के लिए, उनका ध्यान कीजिए, उनका नाम लीजिए। आफ्टर डैट आंखें खोलिए और इस रीडिंग को देखिए। आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। लेटर्स और मूलांक मैं आपको बीच में बताऊंगी। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा वैक्स इकट्ठी होने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, देखिए आप दोनों में ना काफ़ी दूरियां आ गई हैं और एक मैग्नेटिक पुल भी मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर आपकी तरफ एक खिंचाव, ठीक है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिक पुल, ठीक है, महसूस कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है काफ़ी डिस्टेंस आ गया हो, आप दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस आ गए हैं। ठीक है, डिस्टेंस भी मुझे नज़र आ रहा है, शायद आप एक दूसरे से काफ़ी दूर हो। ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है काफ़ी दिनों से। ठीक है, या तो हुआ भी होगा तो उन्होंने काफ़ी एटीट्यूड के साथ आपसे बात की होगी। ठीक है, देखिए वो आपको याद तो कर रहे हैं, लेकिन उनका ईगो बीच में आ रहा है। ठीक है, ईगो बीच में आ रहा है, एटीट्यूड बीच में आ रहा है। बिकॉज ऑफ हिज और हर एटीट्यूड चीज़ें ख़राब हो रही हैं। ठीक है, शुरू से आपके पार्टनर जो है ना, वो मुझे काफ़ी एटीट्यूड वाले, एटीट्यूड बिहेवियर वाले पर्सन लग रहे हैं। इन्हें ना झुकना नहीं पसंद है किसी के आगे। हो सकता है इन्होंने आपको काफ़ी गलत बोला हो। ठीक है, काफ़ी आपकी लड़ाइयाँ हुई हों जिसमें इन्होंने ऐसी चीज़ें बोली हैं जो आपको काफ़ी हर्ट करी हैं। ठीक है, कुछ
कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें जो है आपको बहुत हर्ट करी हैं, ठीक है, उनके बारे में ये सोच रहे हैं, लेकिन आना चाहते हैं वापस आपके पास, लेकिन आ नहीं रहे बिकॉज ऑफ हिज एंड हर ईगो। ठीक है, ईगो बीच में आ रहा है। बहुत ईगोस्टिक पर्सन है, शुरू से ऐसे ही रहे हैं ये, बचपन से। प्यार बहुत करते हैं आपसे, बहुत बेचैन हैं, ठीक है, आपकी यादों ने इन्हें इतना घेर रखा है ना, किसी से देखिए ना, किसी भीड़ में भी आपको ढूंढते हैं ये, ठीक है, भीड़ में भी आप ही याद आते हो इन्हें। काफ़ी लोगों के साथ देखिए ना, मुझे लगता है इनकी मदर, ठीक है, हो सकता है किसी की हेल्थ ख़राब हो, इनकी मदर या फादर, ठीक है, हो सकता है थोड़े बीमार रहते हों, या तो उनकी अभी हेल्थ ख़राब है, ठीक है। आपका झगड़ा हुआ होगा शायद इस बात को लेके कि टाइम, ठीक है, आपने कहा होगा कि टाइम नहीं दे रहे हो, टाइम नहीं दे रहे हो, टाइम नहीं दे रहे हो, और इन्होंने कहा होगा कि यार मैं बिज़ी हूँ, मुझे, ठीक है, उनके पेरेंट्स भी, मुझे यहाँ पे कोई उनकी फैमिली में लग रहा है किसी की हेल्थ ख़राब है, ठीक है, स्पेशली उनके पेरेंट्स में से किसी की, ठीक है, तो उन्हें देखिए ना वो, ठीक है, इन चीज़ों को लेके आपका कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आप दोनों के बीच में, मुझे लगता है, ठीक है। हो सकता है कि इन्होंने पूरा ध्यान अपने पेरेंट्स के ऊपर, या तो अपनी फैमिली में, इनकी फैमिली में जो भी बीमार था या बीमार है, ठीक है, हो सकता है अभी हो, ठीक है, इन्होंने अपना पूरा ध्यान उनके ऊपर लगा दिया था, तो इस वजह से आपको थोड़ा, ठीक है, इग्नोरेंस वाली एनर्जी इनसे आई होगी कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है यार, मैं इसके लिए सब ज़रूरी है लेकिन मैं नहीं, ठीक है। देखिए मुझे लेटर सी जो है ना, ठीक है, वो 2-3 बार बना है, इधर भी बना है और इधर भी बना है, ठीक है, तो 2-3 बार ये लेटर बन के आया है सी, ठीक है, AVLN R, ठीक है, तो ये कुछ लेटर्स हैं, हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का नाम इन लेटर से शुरू होता हो, ठीक है। मूलांक की मैं बात करूँ तो 2, 4, 9, 7, ओके, ये कुछ मूलांक है। हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो, बर्थडे मंथ हो सकता है, ठीक है। साइंस जो मुझे इधर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, वो वर्गो है, स्कॉर्पियो है, ठीक है, सेजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, जेमिनाई, ठीक है, यस, एक्वेरियस भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। देखिए ये ना आपके लिए काफ़ी रोए हैं, देखिए वेक्स को, देखिए कितनी जल्दी जल्दी वेक्स जो है, ठीक है, इसी तरह से उनके आंसू ना आपकी यादों में बह रहे हैं, ठीक है। फिर भी देखिए एटीट्यूड, देखिए रहा नहीं जा रहा, फिर भी एटीट्यूड देखिए इनका, ठीक है, मैं कह रही हूँ ना इनका बचपन से ऐसा ही, इनका नेचर ऐसा ही है। अगर सारे दिन की बात करूँ ना, तो ये काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं, ठीक है, कोई इनसे बात करने भी आ रहा है, हो सकता है इनके आसपास के लोग वैसे ही टेंशन में हैं, ठीक है, वैसे ही ये टेंशन में है अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके, ठीक है, हो सकता है उनकी हेल्थ को लेके, अगर इनके पास कोई आ भी रहा है ना, ठीक है, तो इन्हें चिड़चिड़ाहट हो रही है, ठीक है, चिड़चिड़ापन जो है, ठीक है, कुछ टेंशन है, कुछ आपसे ना बात करने की, आपसे दूर होने की, आपको ना टाइम देने की एक टेंशन है, ठीक है, उसके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन देखिए इनकी भी प्रॉब्लम है, ठीक है, इन्हें लग रहा है कि वो मुझे इस टाइम पे नहीं समझ पाई या समझ पाया, तो वो मुझे कहाँ लाइफ टाइम समझेगा, ठीक है, ऐसा कुछ फीलिंग आ रही है। देखिए आपको भी समझना चाहिए, ठीक है, आपके जो पार्टनर की फीलिंग है इस टाइम यही है कि मैं जो डिसीजन उससे उसके साथ रहने का लिया है, ठीक है, देखिए मुझे यहाँ पे एक कमिटमेंट नज़र आ रहा है, ठीक है, उन्होंने सोचा था आपको कमिटमेंट देने का, लेकिन अभी जो चीज़ें हुई हैं तो वो कंफ्यूज्ड हैं कि ये मेरा लाइफ टाइम के लिए साथ ऐसे ही देगा, ऐसे ही मुझे मझधार में छोड़ के जाएगा, जब मैं प्रॉब्लम में हूँ, मेरी फैमिली प्रॉब्लम में है, ठीक है। देखिए ये आपसे ना एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हैं, आप जब भी कभी प्रॉब्लम में हुए हो ना, तो इन्होंने चीज़ों को बहुत लाइटली लिया, यार सब ठीक हो जाएगा, इतनी सी सहानुभूति आपको देके, ठीक है, इतनी सी सिंपैथी आपको देके, ठीक है,
आपके अगर पेरेंट्स से हो या आपकी फैमिली हो या आपके कोई, ठीक है, करीबी कोई दोस्त हो या कुछ कोई भी हो, ठीक है, जो आपके बहुत क्लोज हो, उसको कोई प्रॉब्लम हो, अगर आप इन्हें बताओ तो आप ये बहुत लाइटली लेते थे, ठीक है, तो भी ये चाहते थे कि आप इनसे बराबर बात करो और टाइम दो। जब ये चीज़ें आज इनके इनके साथ हुई हैं, ठीक है, तो ये क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आप उन्हें इतना पूछो, उनका करो, ठीक है, आप उनको बार बार कॉल करके पूछो, ठीक है, अगर टाइम नहीं दे पा रहे हो तो समझो। देखिए, खुद नहीं समझते थे चीज़ों को, लेकिन सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस वैसी ही रखी हुई हैं इन्होंने, ठीक है। ठीक है, थोड़ा ये अपन परेशान है, ठीक है, कुछ फैमिली इश्यूज़ को लेके, तो उस वजह से भी डिस्टर्ब है और आपकी यादों में भी रो रहे हैं। आई थिंक बात हुई काफ़ी, ठीक है, और बात हो रही है तो सिर्फ लड़ाई ही हो रही है, ठीक है। तो काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं मुझे। देखिए, काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान मुझे लग रहे हैं, इमोशनल हैं लेकिन इमोशनल से ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हैं, ठीक है, और आप जो हो ना, आप इमोशनल इंसान हो, ठीक है। ठीक है, और शायद इन्होंने बहुत कुछ आपको कह दिया है कि यार तू मुझे समझ नहीं रही है या समझ नहीं रहा है, मैं किस प्रॉब्लम में फंसा हूँ, फंसी हूँ, ठीक है। तो अभी नहीं समझ रही तो बाद में क्या समझेगी मुझे, जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम में तब नहीं समझ रही तो बाद में क्या समझेगी मुझे। तो मेरा मझधार में हाथ छोड़ के चल जाएगी, तो कुछ ऐसी बातों को सोच रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपको बहुत कुछ कहा हो, ठीक है, कि तू क्या चाहती है कि मैं तेरे पास बैठा रहूँ। चलो ठीक है, लेकिन और चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, पैसा भी कमाना है इनको, ठीक है, अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, आपको भी टाइम देना है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है आप इन्हें ना, जैसे ये करते थे वैसे ही आप इन्हें करके समझा रहे हो, ठीक है। जब आपकी कोई प्रॉब्लम होती थी तो ये उस चीज़ को लाइटली लेते थे, फिर भी इन्हें बात करनी होती थी कि कोई बात नहीं, तेरा मन नहीं है, ठीक है, फिर भी मुझे टाइम दे, ठीक है, फिर भी मुझे इम्पोर्टेंट फील करवा, ठीक है, स्पेशल फील करा, ठीक है। जब उन पे आई है ना, तो वो कह रहे हैं कि पहले चीज़ों को सॉर्ट आउट होने दो, ठीक है। तो ऐसी बात है, क्या हो गया। आई थिंक वो गुस्से में है, काफ़ी गुस्सा है आपसे, ठीक है, काफ़ी गुस्सा है आपसे, ठीक है। उन्हें गुस्सा आ रहा है कि यार उसने मुझे एक बार ठीक है, उतना नहीं पूछ रही जितना मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ, उतना ही मुझे नहीं पूछ रही, उतना ही मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रही, उतनी ही मेरी प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व नहीं हो रही, ठीक है, कुछ ऐसी इनकी सिचुएशन है। एंड इसके साथ साथ, ठीक है, कैंडल भी ख़त्म होने वाली थी इसलिए मैंने रीडिंग भी ख़त्म कर दी, ठीक है। देखिए, जो मुझे नज़र आया ना, आपके जो पार्टनर है ना, आएंगे आपके पास, ठीक है। अभी वो थोड़ा मैंने बताया उनकी सिचुएशन जो है ना, ठीक है, उनकी थोड़ी लाइफ ना उथल पुथल हो रखी है, ठीक है, थोड़े फैमिली इश्यूज़ हैं, ठीक है, आपको भी टाइम देंगे। हाँ, आपने जो उन्हें ट्रीटमेंट दिया है ना, जैसा वो आपके साथ करते थे, उससे उन्हें चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अभी तो गुस्सा है उनमें कि नहीं कर रही है, लेकिन जब आपकी बात होगी ना, ठीक है, तब चीज़ें सब कुछ सेटल होंगी, ओके। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, वो आएंगे आपके पास, आपके साथ बात ज़रूर करेंगे, ठीक है। एंड हर बार आप ही बात करो, आप ही समझो, ये भी ज़रूरी नहीं है, सामने वाले को भी थोड़ा स्पेस दीजिए, ठीक है। आपको पीछे नहीं भागना है किसी के, जब वो चाहेंगे अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है, तो वो आपसे बात करेंगे, ठीक है। आपको किसी के पीछे नहीं भागना है कि मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, आपको उन्हें समझना है, ठीक है, कि मुझे टाइम दो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको इनको समझना है, ठीक है। और इसके साथ ये रीडिंग ख़त्म होती है, ठीक है, मिलते हैं अगली रीडिंग के साथ। हाँ, और प्लीज़ अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी आई हो, ठीक है, उस इंसान का बिहेवियर इसलिए है चिड़चिड़ा क्योंकि इस टाइम उनके घर पे थोड़ा सा प्रॉब्लम चली है, ठीक है, और आपको इन बातों को समझना चाहिए। आई नो वो नहीं समझे हैं पास्ट में, वो आपको नहीं समझे हैं पास्ट में, और जब उन्हें ये ट्रीटमेंट मिला है तो वो रो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। उन्हें समझ में आ रहा है कि जब वो प्रॉब्लम में होती थी, उसकी फैमिली में कोई इशू होता था, तो मैं तो पीछे पड़ जाता था कि बात कर, या फिर मुझे वो इम्पोर्टेंस दे या मुझे टाइम दे, ठीक है, मुझे उतनी तवज्जो नहीं मिल रही है, ठीक है। तो लेकिन अभी उन्हें समझ में आया है,
ठीक है, कि हम ही नहीं हैं एक दूसरे की लाइफ में, हमारी फैमिलीज़ भी हैं, हमें उन्हें भी देखना है, ठीक है, हमारे दोस्त भी हैं, ठीक है। हर एक स्पेस देना किसी भी रिश्ते में ज़रूरी होता है, ठीक है, ज़रूर होता है ज़रूरी, ठीक है। तो अभी उन्हें वो चीज़ें समझ में आ रही हैं, एक कमिटमेंट मुझे नज़र आया जो कि वो आपको देंगे। अभी वो थोड़ा गुस्सा है तो आप भी शांत रहिए, ठीक है, चीज़ें धीरे धीरे खुद सेटल होंगी। वो बात करते हैं आपसे तो आप प्लीज़ बात करिएगा, ठीक है। एंड ठीक है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी आपके दिल दिमाग में आई होगी इस वीडियो को देखने के बाद, आप तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। एंड मिलते हैं अगली रीडिंग के साथ, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना।